फ्रेंड्स, जय माँ बगला में आदिवासी। आज हमारा महाराष्ट्र में लास्ट दिन है। महाराष्ट्र से निकल के अब मैं अजमेर शरीफ जा रही हूँ। आज है 12 तारीख। आज से 8 दिन बाद होगा, कहते हैं ना, एक फाइनल मैच जिसके लिए सबकी धक धुक चालू है। और कल तो हमारे यहाँ पे यूपी में, झारखंड में इलेक्शन है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। और बहुत बड़ी लड़ाई है, लड़ाई को जीतना है कैसे भी करके, उसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं दहीसर में अपने विनोद घोसलकर जी को भी बधाई दूंगी और बोलूँगी कि बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे जी का काम कर रही हूँ, तो आप भी उसी में है, तो आपकी जीत तो पक्की है। आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो तो मैंने पहले से ही देखता है। लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं, अच्छे से पूरा काम निपटा रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो हमारा इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जन को ये है, ये जा रहे उदयपुर, कहते हैं ना अजमेर। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है 20 तारीख के, क्या बोलते हैं, इलेक्शन का। तो अभी मैं तो अपना जा रही हूँ अजमेर शरीफ। अब जिसको जो मेरे घर पे लेटर भेजना है लेटर भेजो, जिसको भेजने का है भेजो, मैं बाद में देख लूँगी। क्योंकि जैसे ही 20 तारीख का इलेक्शन पूरा हुआ, वैसे ही तुम सबका विकेट गिरेगा। एक 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 एक, एक करके सबको उड़ा दिया जाएगा, जगह पे उड़ावा दिया जाएगा। एक बात याद रखना, मैं अभी भी पूरे खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ। जिस तरह से कोरोना महाकाल में मैंने पूजा करके कहा था, सिलेंडर गायब किया था, याद है ना, 15 मई को कहा था बारिश आएगी, आई। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मैंने 11 लाख बगलामुखी का जप किया है। आने वाले 20-25 सालों तक कहते ना, कितनी भी बीमारी का नाम ले लो, बीमारी नहीं आएगी। वैसे ही जो हमारे देश की बीमारी है ना, ये पॉलिटिक्स नाम की बीमारी को हम लोग इस तरह से भगाएंगे कि आने वाले 20-25 सालों में एक कहानी के जैसे लोग याद रह जाएंगे। और जिस तरह से भी फालतू में दरिंदगी हुई है, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन आने के पहले जो हमारे अभिषेक भाई के साथ भी किया गया, उन्हें गोली मार दी गई। एक बात याद रखना, हम भूले नहीं हैं, सिर्फ इलेक्शन बीतने दो, हमें पता है वो इंसान कौन है। इलेक्शन बीतने के रिजल्ट आने के ठीक 8 दिन बाद तुम्हारा विकेट गिरेगा, और कोई नहीं, खुद बीते रही गिराएगी। जो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना है कर दो, क्योंकि हमारे पूजा पाठ का कोई सबूत नहीं रहता। और दूसरी बात, इस बार सिर्फ हम कहते हैं ना, ये सब चीज़ों के लिए शांत है, लेकिन गुस्सा आज भी है। कमज़ोर मत समझो, सिर्फ ये है कि तुम जैसों को तुम्हारे तरीके से ही मारेंगे। और जिन लोगों के बोलने में तुमने ये काम किया, हम देखना चाहते कि तुम्हारी हार के बाद तुम्हारा कौन साथ देता है। सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, तुम जिंदगी से गायब होंगे। और सिर्फ तुम लोग गायब नहीं होंगे, तुम्हारा जिसने जिसने साथ दिया वो सब ऊपर जाएंगे। और तुम्हारे घर में कोई नामो निशान लेने वाला बच गया तो मेरा नाम बदल देना। अभी तो फिलहाल हमें अपने राजा को राजगद्दी पे बिठाना है। राजा को राजगद्दी पे बैठने दो, उसके बाद हम तो कहते हैं ना, उनकी प्रजा है, तो प्रजा को खुलेआम लाइसेंस मिल जाएगा तुम सबका विकेट गिराने का। तो बस देखो मज़ा। बस ये है कि आप अपने, कहते हैं ना, महाराष्ट्र से प्रस्थान कर रही हूँ, तो गोराई में मुझे बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बस यही चाहूँगी मैं कि मैं हमेशा सबके आड़े गाड़े, हर जगह पे कभी बुरा वक्त पड़ता है, किसी की भी मदद आती हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरा घर, तुम सबके भरोसे मैं जा रही हूँ। मैं अपनी पूरी, कहते हैं ना, पूरा काम निपटा के आराम से 2-3 दिसंबर तक जब मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, ये याद रखना कि जो लोग हमेशा मेरा साथ देते आए हैं और जो आगे देते रहेंगे, उनके लिए विद्या देवी के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आड़े गाड़े जब भी मदद पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। खास करके अपनी गुप्त टीम को मैं आह्वान कर रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए, कि गुप्त टीम को यही आह्वान कर रही हूँ कि घर के आसपास मंडराते रहो, घूमते रहो, पूरी गोराई के आसपास मंडराते रहो, घूमते रहो। अगर कहीं गलत कुछ दिखे तो सीधा विकेट गिरा दो, बाकी का काम मैं देख लेगी, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात बोलूँगी, इलेक्शन है, इलेक्शन में वोट मांगने का काम करो, तो औरतों और लड़कियों को बेचने का काम बंद करो, ठीक है। मुझे भी कहीं कहीं से खबर आई है कि जो आज की तारीख में ये जो पार्लर वाले होते हैं, ये जो पार्लर वालियाँ होती हैं, प्राइवेट तरीके से रैली में जाना है, यहाँ जाना है, और नेताओं को रात को खुश करने के लिए जिस तरह से औरतें और लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर गलती से भी कहीं पे ये बात हुई, तो मैं अपने पुलिस वालों को यही कहूँगी, कम से कम अब तो जागो, ये गंदगी तो रोको। हम रेप रोक नहीं पा रहे, कुछ नहीं रोक पा रहे, लेकिन ये जो इलेक्शन का माहौल होता है, इस इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी गंदगियाँ होती है। आप रैली में घुमा सकते हो औरतों को पैसा दे के, लेकिन अपने बिस्तर का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, मुझे मैसेज आया है, मैं बता दे रही हूँ, अगर मुझे किसी का भी पता चला ना, मैं घर में घुस के मरवाऊंगी, जिन दहाड़े कटवाऊंगी तुम सबको। और तुमको नहीं, तुम्हारे मेन पार्ट को कटवा के ऊपर नींबू मिर्ची करके मैक्सिस मॉल पे लटकवा दूंगी। तुम लोगों के घर में माँ बहन औरतें नहीं है, भड़वे मादर चो, तो तुम लोग दूसरों के घर की औरतों को खराब करते हो, बेटियों को खराब करते हो। हाँ,
एक फालतू औरतों को नेताओं का पद दे के उनसे इस तरह से धंधा करवाते हो, शर्म नहीं आती है? एक बात याद रखना, इलेक्शन एक साफ सुथरी जगह, इलेक्शन में वोटों से लड़ाई करो, ये सब फालतूगिरी नहीं करने का, ठीक है? और अब मैं यही बोलूँगी कि मैं जो लड़ाई लड़ने निकली हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ना भी जानती हूँ और अपनी रक्षा करना भी जानती हूँ, लेकिन जब मेरे दिमाग पे फिरेगा ना तो मैं गुंडों को भेज के तुम्हारे घर पे मरवाना भी जानती हूँ। एक बात याद रखना, मुझे ऐसे हल्के में मत लेना। अगर मैं यहाँ इतनी दूर बैठी हूँ तो मैं वहाँ बरोबर इंतज़ाम सब जगह करके आई हूँ, ठीक है? और कुछ लोगों को ये होगा कि भाई उदयपुर आ रहे हैं तो किससे मिलेंगे, मुझे किसी से कोई मिलने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा विकेट गिराने में इंटरेस्ट है। मेरे घर पे लेटर भेजा था ना, पुलिस को भेजा था ना, उनकी क्या हालत की है वो पुलिस वालों की, वो मैं जानती हूँ। उन लोगों का जो होना है वो होगा, उनका तो मारण क्रिया होगा, तुम्हारा भी मारण क्रिया होगा। तुम्हारे गांड में दम है, गोराई में बिंदास पैदल घूम के दिखाओ, उसके बाद जो होगा मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? गोराई मेरी, बीएमसी मेरी, पॉलिटिक्स मेरा, पुलिस मेरी, किसके तक जाने का है जाके दिखाओ, बाकी का काम मेरे पे छोड़ो। मैं जो करने वाली हूँ उसका वेट करो, ठीक है? जय माता दी।